कि नेता आखिर होना कैसा चाहिए, किस प्रकार के कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। के लोगों को हर एक गांव में लगभग दक्षिण के मोहल्ला में जगह दिया जाता है। कुशवाहा को बड़ा मान सम्मान मिलेगा क्योंकि कल्पना सिंह भी जो है समाज सेवी बड़ा रेस में है। क्या आरजेडी एक महिला होने के नाते जगह देगा, क्या कहिए लेते हुए जुड़ेंगे कि किस प्रकार का जो है नेता इस बार जो है बाबूबढ़ी विधानसभा में चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जो है बाबूबढ़ी के अनेक जगह पे है। आज बाबूबढ़ी विधानसभा में है, बाबूबढ़ी ब्लॉक में 3 टीम आज सर्वे कर रहा है कि नेता आखिर होना कैसा चाहिए। और जब नेता मिलते हैं तो उनका भावना तो स्वाभाविक है कि जनता भी जानना चाहेगी। क्या कहिएगा कि बाबूबढ़ी में जो है किस प्रकार के कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, बाबूबढ़ी विधानसभा एक अहम धरती है। यहाँ स्वर्गीय देवनारायण बाबू जैसे लोग, महेंद्र नारायण झा जी जैसे कद्दावर नेता यहाँ के राजनीति को में बहुत आगे बिहार में अपना वर्चस्व हासिल किए हुए हैं। और बाबूबढ़ी की धरती एक ऐतिहासिक धरती है और यहाँ अभी तक जो जीते हैं विधानसभा का चुनाव, जिस दल के लोग, उसी की सरकार बनी है। और वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, युवा इस देश के और बिहार के युवा निराश हो चुके हैं वर्तमान सरकार से। नीतीश कुमार जी जो विवेकहीन हो चुके हैं, समय समय पर थोड़ा दूसरे रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो लोगों का अब चाह बन गया है। और ख़ास करके युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए तेजस्वी जी के ऊपर निगाह टिकाए हुए है। और ख़ास करके हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल को देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वज जिसके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमारे रामाशीष पासवान जी बैठे हुए हैं, राजद के प्रदेश सचिव हैं, आज लालू जी जैसे लोग हैं इस देश में, जो आज राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश के राजनीति में अनुसूचित जाति को जो जगह मिला है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, जो आदमी जब मर जाता था तो उसको दक्षिण की ओर सर रखा जाता था और अनुसूचित जाति के लोगों को हर एक गांव में लगभग दक्षिण के मोहल्ला में जगह दिया जाता था। और उसी दृष्टि से अनुसूचित जाति को जब कुर्सी लगी रहती थी तो ऊंची जाति के लोग हमेशा कुर्सी पर बैठ कर के किसी कार्यक्रम को देखते थे और अनुसूचित जाति के लोग किसी दक्षिण कोने में या खड़ा होकर के जो देखने वाले लोग होते थे उसको लोग समझ जाते थे जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। और उसको आज मंच पर बैठाने का काम दलित महादलित के लोगों को, अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, खास करके पिछड़ी जाति में कुशवाहा समाज के लोगों को जितना बड़ा सम्मान माननीय लालू प्रसाद जी दिए हैं, वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन से 7 जगहों पर कुशवाहा समाज के लोगों को जगह दिया गया है। लेकिन हम जिस दल में थे, सम्राट चौधरी जी को हम मान करके भारतीय जनता पार्टी में योगदान लिए थे, 17 को टिकट मिला था। 17 को टिकट में एक भी टिकट वो कुशवाहा समाज को नहीं दिला पाए। और मैंने आज तक जो देखा है, जो जितना बड़ा सम्मान लालू यादव जी दिए हैं, उतना बड़ा सम्मान आज तक किसी ने किसी भी समाज के लोगों को देने का काम नहीं किया। सर, तो बाबूबढ़ी में खासकर बात करें, बड़ा सकारात्मक बात किए हैं। वह दिन और वह क्षण जो जब आप जो बताए हैं अरुण जी, वह बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लोगों के लिए। और जो आज के नेता कहते हैं कि लालू जी क्या किए, लालू जी ने जो है सिर्फ चारा चोरी किया, तो ऐसे लोगों को तो सीखना चाहिए और इस बात को लेके जो है उसको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि लालू जी ने जो किया है वह किसी ने नहीं किया है। चाहे आज तक किसी भी पार्टी में यदि बैकवर्ड का बेटा नेता है तो वह लालू जी की वजह से है और वह कुर्सी से है। तो जानते हैं दूसरा सवाल, लालू जी और राजद कुशवाहा को बड़ा मान सम्मान दिए जी, बाबूबढ़ी में कुशवाहा को बड़ा मान सम्मान मिलेगा क्योंकि कल्पना सिंह भी जो है समाज सेवी बड़ा रेस में है। क्या आरजेडी एक महिला होने के नाते जगह देगा, क्या कहिएगा आप? देखिए, जहाँ तक मुझे 90 ईस्वी से, मैं राजनीति में तो नेता के रूप में नहीं हूँ, लेकिन एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम किया और अभी तक मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में किसी दल में रहा, मुझे लोग जानते हैं।
अभी तक हमने जो अनुभव किया है, दो स्थानीय लोगों को ही बाबू बरही के लोग विधायक के रूप में चुनते हैं और बाहर के उम्मीदवार बाबू बरही के धरती पर नहीं सफल हो सकते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा है, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी आकलन कर सकते हैं। जो बाबू बरही जातीय चुनाव, एक जाति के वोट लेने से कोई चुनाव जीत नहीं जाएगा, लेकिन यदि यहाँ हम लोगों के जो देवता हैं, जो आज के देवता कहिए और कल के देवता कहिए, जो उनका नाम कभी मिट नहीं सकता है इस धरती पर, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, यदि कुशवाहा समाज को बाबू बरही से यदि मौका देते हैं तो यह समाज राजनीति में बहुत भूखा है। खास करके मधुबनी जिला में एक बार और मौका दिए थे जगत नारायण सिंह जी को, तो लोगों ने गला लगा करके लालू जी को हाथ मजबूत करने के लिए वहां से जिता करके भेजा था। यदि यहाँ कुशवाहा समाज के लोगों को यदि लालू जी मौका देते हैं तो मैं मानता हूँ कोई लड़ाई ही यहाँ नहीं रह जाएगी। 30,000 से अधिक मत से तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आरजेडी के विधायक यहाँ बन करके जाएंगे, चाहे स्थानीय लोगों में से किसी को माननीय तेजस्वी यादव जी टिकट यहाँ दे दे, लेकिन स्थानीय लोग होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ा सवाल कि स्थानीय लोग होना चाहिए। चलिए कुछ और भी बोलेंगे। हाँ जी जी। देखिए, हम लोगों को जब राजनीति में चिंता हो गई है, जो समता पार्टी जिस समय में बनी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज सारे लोग चिंतित हैं। जनता दल यू के भी लोग चिंतित हैं। इसलिए चिंतित हैं, जब नीतीश कुमार जी किसी मंच पर बैठते थे तो उसके बगल में बाबू ब्रह्मदेव नारायण सिंह, हरिप्रसाद शाह जी जैसे लोग बैठते थे। अभी जिन लोगों का कोई बलिदान नहीं है जनता दल यू के लिए, आज वैसे ब्यूरोक्रेट लोग इस बिहार को चला रहे हैं और बिना संजय झा का पैर छुए हुए किसी भी आदमी को कोई अच्छा जगह मिलने वाला नहीं है। इसलिए जनता दल यू के लोग भी चिंतित हैं, जो मेहनत किए, हम खून पसीना दौलत और जवानी गंवाए, फिर से ब्राह्मणवाद लौट आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक समय याद आता है जिस समय में जगजीवन राम जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो वही सामंती लोग नारा दिया करते थे, जो दिल्ली से चमरा ने भेजा संदेश, बाल काटे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ऐसे सामंतवादी लोगों का फिर से उदय हो इस बिहार में, ऐसा हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मोदी जी आवे, चाहे विदेश के कोई बहुत बड़े लोग चले आवे, लेकिन मधुबनी जिला में इस बार 10 में कम से कम हम लोग माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी आ गए हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित समाज के लोग गुलबंद होने जा रहे हैं और यहाँ 10 में से 8 सीट तेजस्वी यादव जी को यहाँ से देने का काम करेंगे। और यहाँ हम लोग ज़मीनी स्तर पर हमारे युवा, अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़ा के लोग, हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, जो मिथिला हाट को हम लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं जो देश की राजधानी अररिया संग्राम होने जा रहा है, इस राजधानी को हम लोग नहीं बनने देंगे और सामंतवादी ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य खुलेगा, हमारे अतीत को सम्मान मिलेगा। इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार 100% बनेगी। तो देख सकते हैं, बड़ी बात और बड़ा बात जो है इन्होंने कहा है और साथ ही जो है आज विकास की। चलिए, तो बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। इसी तरह हम जो है ऐसे लोग जो समाज के दूरदर्शी हैं, ये दोनों मेहमान बहुत अच्छा बात बोले हैं। आज ऐसे युवा को, ऐसे जो युवा नेता है उनको आज ये जो है यह डिबेट सुनना चाहिए और उनको सुनने के साथ साथ यह सीखना चाहिए कि यह एक छोटा सा मामूली सा चाय दुकान पे जो ये वार्तालाप हुआ है, यह कम भारी की बात नहीं है। जो लालू जी के संदेश और उनसे सींचा हुआ जो समाज है, उसमें ये लोग किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से संघर्ष किए और आज आप कहां से संघर्ष शुरू कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल जो है लालू जी छोड़ के गए हैं। तो बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।